समाज पढ़ा लिखा है, सो आंदोलन किया कि चिराग पासवान आंदोलन किया, हनुमान आंदोलन किया है? वो नहीं किए थे। नहीं, कभी नहीं। उनका पिताजी भी था, वो भी नहीं बोले कुछ। हमारे जो दलित महादलित वो भी हुआ, कुछ नहीं बोले। अम्बेडकर जयंती है, अम्बेडकर जयंती। दलित तो महादलित उस देखिए जो समझ गया है, जो मूल निवासी समझ गया है, वो पूरा ए टू एक्ट होते जाएगा जहाँ जाना है। मतलब कि हमारे पूर्वज थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनका कहना था कि शिक्षित बनो, यानी हम लोग चाहते हैं कि हनुमान जी पूरे पहाड़ उठा लेते थे, अक्ल था, लेकिन अंतिम में पता चला कि हनुमान के आग पूछ में लग गया आग। पूछ में आग तो हाँ, लंका में लगा हाँ, तो वैसे ही लगेगा एमकी भी। एमकी लग जाएगा, लग गया है कि लगेगा क्या? लग गया है, वो देख ले। उन लोग को भी कह रहे हैं कि अगर मंदिर में अगर भगवान होते, मूर्ति में अगर सरस्वती होता तो तुम वही विद्या प्राप्त कर लेता, हमारे संस्था में क्यों पढ़ने के लिए आ रही है? संविधान बनाए थे इसलिए। नहीं तो पूरा संविधान माने खत्म है, संविधान खत्म है। उसी के न क्रांति के लिए ये सब हो रहा है। संविधान कौन खत्म कर देगा? कौन करेगा? हनुमान जी करेंगे। कल अम्बेडकर जयंती है, इसलिए आज तैयारियां हो रही है। अगर कहीं पर यूट्यूब पर सर्च मारिए और गूगल पर सर्च मारिए तो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देगा। तो बाबा साहब क्या दिए हैं? बाबा साहेब जीने का अधिकार दिए हैं, और क्या दिए हैं? हनुमानों के विरोध हुआ था, तो वो हनुमान का ना विरोध हुआ था, तो ये वो हनुमान के विरोध हो रहा है। आपका इशारा हुआ ही तो जा रहा है, तो हमारा मेरा खोला इशारा है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं अभी वैशाली जिले के पातेपुर मरुई पंचायत के अंठामा गांव में हूं और यहां पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो है वह नीला झंडा ले रखे हैं और यहां पर पंडाल बना रहा है। पंडाल क्यों बना रहा है, आखिर क्या तैयारियां किया जा रहा है, हम जो बच्चे हमसे जानेंगे। बाबू क्या नाम है आपका? कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार, ये नीला झंडा ले रखे हो क्यों? अम्बेडकर जयंती है, अम्बेडकर जयंती। अम्बेडकर जी की जयंती है? यस। कब? अब कल। कल जयंती है। यस। ये पंडाल बना रहा है? यस। कहला बना रहा है पंडाल? अम्बेडकर जी की जयंती है। अम्बेडकर जी के जयंती के लिए? यस। तो यहाँ पर छोटे बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं कि अम्बेडकर जी के जयंती के लिए जो है से पंडाल बना रहा है। यहाँ पर और लोग हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर झंडा जो है वो डंडा लग रहा है। झंडा में क्या नाम है आपका? अमित कुमार। ये झंडा में डंडा लगा रहे हैं? जी सर, कल जो है अम्बेडकर जी का जयंती है, जो कि हमारे देश के महान पुरुष थे और पूरे देश के लिए वो ऐसा काम करके गए हैं कि पूरा देश उनको जन्मदिन मना रहा है। और हम भी लोग भी यहाँ पर बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर पंडाल का भी निर्माण करवा रहे हैं और कल जो है बाबा साहब का, अम्बेडकर जो है उनका जयंती मनाने का हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आखिर उनका जयंती मनाना क्या है, क्या जरूरी है जयंती मनाना? मतलब कि हमारे पूर्वज थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनका कहना था कि शिक्षित बनो, यानी हम लोग चाहते हैं कि जो भी हमारे गांव का जो भी बच्चा छोटे छोटे है जो नहीं पढ़ रहा है, तो ये सब करने से क्या होता है कि जो कुछ अलग से आते हैं शिक्षित लोग सब, तो वो सब कुछ अपना मोटिवेट बात करके और यहाँ के बच्चों को जागरूक करते हैं। यहाँ के गार्जियन जो है जो नहीं पढ़ाना चाहता है वो सब को भी पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं। और खासकर जो है कि हमारे बाबा साहब जो है कि वह देश के लिए ऐसा काम कर रहे हैं जो कि मतलब समझे ना कि हमारे जो हम लोग का जो पढ़ने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार दिए, चलने का अधिकार दिए, बोलने का अधिकार दिए, यहाँ तक जो अभी कह रहा है कि मंदिर में जाने के लिए, ये सब भी हम लोग का क्या था जो अधिकार नहीं था। और मंदिर में जाने के लिए भी अधिकार नहीं था, मगर अभी तो जाना पड़ रहा है। और देखिए अभी ऐसा हो गया है कि अब हम लोग भी चाहते हैं कि नहीं जाएंगे मंदिर, क्योंकि मंदिर में तो भगवान रहता नहीं है, तो पत्थर का मूर्त बना नहीं रहता है मंदिर में। कहाँ भगवान रहता है? देखिए यही कह रहे हैं कि मंदिर में भगवान नहीं होता है। अगर मंदिर में भगवान होता तो सब चीज मंदिर से हो जाता। हम लोग विद्यालय नहीं जाते, खासकर हम खुद पढ़ाते अभी 10th के बच्चा को, उन लोग को भी कह रहे हैं कि अगर मंदिर में अगर भगवान होते, मूर्ति में अगर सरस्वती होता तो तुम वही विद्या प्राप्त कर लेता, हमारे संस्था में क्यों पढ़ने के लिए आ रही है तुम लोग? तो ये सब हम बता रहे हैं। अभी आप कुछ देर पहले बोले कि हमारे पूर्वजों को मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था, आज आप जो है मंदिर में जाने के लिए स्वयं मना करते हैं? हाँ, स्वयं मना करते हैं, क्योंकि वहाँ उस समय ये था कि मंदिर में जाने के लिए लड़ाई करता था, क्योंकि उतना पढ़ा लिखा नहीं था हमारे पूर्वज लोग सब। ये जानता था ना, वो सब तो मानसिक गुलामी बनाना ही चाहता था कैसू करके, यानी गोबर के गणेश का
कह के तो इसके लिए क्या हुआ, अब हम लोग शिक्षित हुए, हम लोग पढ़े कि भाई नहीं ये सब झूठ बात है। साइंस कहता है कि जानो तो मानो, और आज तक तो हम कोई चीज़ के देखबे ना किए, तो फिर कैसे माने कि भगवान होता है। आप कहते हैं गोबर में जो है से गणेश पूजवाता है गोबर का, ये सर मगर पातेपुर में खासतौर कर जो मास्टर है डॉक्टर है वो तो गोबर को ही गणेश मानते हैं। तो अब उन लोग जाने, लेकिन हम तो जो आधार से पढ़े हैं, हम देखे हैं कि आज तक कोई चैप्टर ऐसा ना मिला जो में भगवान का कोई अथी है। चाहे शिक्षा के सरस्वती जो है कि यानी शिक्षा के देवी है, उन कहाँ तक पढ़ी, ये आज तक कोई टीचर हमको भी ना पढ़ाया, ना हम आज तक कोई बच्चा को पढ़ा रहे हैं। मगर विद्यालय में सरस्वती का तस्वीर तो लगाया जाता है। हाँ लगाया जा रहा है, लेकिन हम लोग नहीं लगा पाते, हम लोग नहीं लगाते हैं। हम खासकर सब जहाँ भी जोन संस्था में हम जाते हैं पढ़ाने के लिए, वहाँ मना कर दिए हैं। जाके देखिए, हम बी आर अम्बेडकर का एक फ़ोटो रखे हुए हैं, वहाँ पर प्रत्येक दिन अपना जो होता है श्रद्धा रूपी से पूजा करते हैं उनको। अगर मानिए महिला के लिए अगर विद्या की देवी माना जाए तो सावित्रीबाई फुले जो है वो महिला के लिए प्रथम कॉलेज बनवाई थी। और खास कर देखिए पूरे के लिए अगर शिक्षा की बात किया जाए बहुजनों के लिए, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो पढ़ने का अधिकार दिया, हम उन्हीं को मानेंगे, शिक्षा का देवता मानेंगे, या जो कहिए हर चीज़ का मसीहा हम उन्हीं को मानेंगे। मानो बाबा साहब अम्बेडकर ही हैं। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि संविधान जो बाबा साहब ने संविधान निर्माता के नाम से जाने जाते हैं, तो संविधान क्या है? संविधान मुझे क्या इजाज़त देता है? संविधान यही इजाज़त दे रहे हैं कि कैसे कहाँ पे कौन काम करना है। मतलब कि जो देखिए यहाँ पर संविधान में ये भी लिखा गया है कि हमारा देश क्या है, तो धर्मनिरपेक्ष देश, यानी हमारे देश में कोई धर्म नहीं है, आप जिस चीज़ को मान सकते हैं, स्वतंत्र है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग क्या है कि मानसिक गुलामी करके कहता है नहीं तुम हिंदू है, तुमको यहीं पूजना होगा, तुम मुसलमान है, तुमको यहीं पूजना होगा। तो ये सब मानसिक गुलाम बना के रख दिया ब्राह्मण सब। लेकिन हमारे बाबा साहब जो संविधान लिखे हैं उनमें ये भी बात लिखा गया है कि हमारा देश जो है जो कि क्या कहता है, धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे यहाँ पर कोई धर्म नहीं, आप कोई भी धर्म से पूजा कर सकते हैं, मन है, स्वतंत्र है। आप मानो आप जिनको चाहे मान सकते हैं, न ही चाहते हैं तो न भी मान सकते हैं। कोई हाँ मैं आपसे सवाल किया था कि संविधान क्या है, संविधान से हमें संविधान मुझे किस तरह का सपोर्ट करता है? देखिए संविधान जो है, जो मतलब संविधान जो है हमको मौलिक अधिकार देता है, जीने के लिए स्वतंत्रता से एकदम जीने के अधिकार दे रहा है। संविधान है, अगर मान के चले कोई कुछ हमको साथ गलत व्यवहार कर रहा है, उसको साथ हम कानून के साथ लड़ पाते हैं। यानी संविधान एक प्रकार के समझे तो हथियार बना दिए गए हैं बाबा साहब ने। तो यहाँ पर और युवा है, हम उनसे भी जानने की प्रयास करेंगे। हाँ, क्या नाम है बाबू? सिद्धार्थ कुमार। यहाँ पंडाल बन रहा है, कहला बन रहा है? भीम जयंती इसलिए बन रहा है। और बाबा साहब का जयंती है, भीम जी का। यस सर। कहला जयंती मनाते हैं? संविधान बनाए थे इसलिए जयंती मनाते हैं। तो जयंती मनाना जरूरी है? हाँ जरूरी। क्या है जरूरी? कुमार। क्या नाम है बाबू? अंकित कुमार। अंकित कुमार। नीला झंडा है तुम्हारे हाथ में, ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी का है नीला झंडा। नीला झंडा है, क्यों लिए हो नीला झंडा? आज कल अम्बेडकर जयंती है इसलिए आज तैयारियां हो रही है। मानो तैयारी आप लोग कर रहे हैं? यस सर। तो मैं आपको लिए चलता हूँ ऐसे शख्सियत के पास जो आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। उनका जो टी शर्ट है, टी शर्ट पर बाबा साहब का यहाँ पर तस्वीर है। बाबा साहब एक हाथ में संविधान ले रखे हैं और दूसरी तरफ उंगली का इशारा। तो आप समझते ही होंगे, अगर बाबा साहब को जानने वाले होंगे, मानने वाले होंगे, तो उनका उंगली का इशारा क्या कह रहा है। दूसरी तरफ बाबा साहब के बगल में है तथागत बुद्ध का तस्वीर लगा हुआ है, जो उन्होंने पंचशील मानो 5 विचार एक मानव रूपी देने का काम किया था। जी बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी चैनल का स्वागत है और आपका भी स्वागत है, और जो आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनका भी धन्यवाद, स्वागत है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज यहाँ पर पंडाल बन रहा है, क्यों बन रहा है पंडाल? ये आपको तो देखने से ही पता चल गया होगा कि यहाँ पर नीला झंडा टंगा हुआ है और सब बच्चे हाथ में नीला झंडा लिए हुए हैं, और नीले झंडा बाबा साहब का निशानी है। इसलिए यहाँ कल 14 अप्रैल है और भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी का, अम्बेडकर जी का कल जन्मदिन है। तो उन्हीं का जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग तैयारियां धूमधाम से कर रहे हैं, उनका जयंती मना रहे हैं। जयंती मनाने के लिए? हाँ। आखिर बाबा साहब का जयंती क्यों मनाते हैं?
देखिए, जयंती बाबा साहेब का इसलिए मनाया गया है कि क्योंकि वो भारत रत्न है, भारत के हीरा हैं। जो भारत रत्न तो सचिन तेंदुलकर भी है ना ये सब अफवाह में है, हाँ? ये सब अफवाह में है, ये सब कोई उनको नहीं मिलना चाहिए। ना ये सब गलत बात है। आप सवाल कर रहे हैं, से गलत है। भारत रत्न अगर कहीं पर यूट्यूब पर सर्च मारिए और गूगल पर सर्च मारिए तो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देगा। सचिन तेंदुलकर क्या किया है? वो भारत के क्रिकेटर है। क्रिकेटर है तो क्रिकेट खेलता है, भारत को क्या दिया है? क्रिकेट से क्या फायदा है? बाबा साहब क्या दिए हैं? बाबा साहेब जीने का अधिकार दिए हैं, और क्या दिए हैं? जो मानव का जो जीने का शैली कैसे जिया जाता है वो सिखाए हैं। इससे पहले मानव नहीं जी रहा था, कुत्ता बिलाई की जिंदगी जी रहा था। कैसे कुत्ता बिलाई की जिंदगी जी रहा था? इतिहास पढ़ लीजिए कैसे कुत्ता बिलाई की जिंदगी था। पहले अंग्रेज आ गया भारत में, मुगल आ गया, सब तबाह किया भारत को, शोषण कर रहा था भारत पर। ब्राह्मण लोग अभी भी शोषण कर रहा है, अभी तबाही नहीं है, अभी भी तबाही है, अभी भी हो रहा है शोषण। लेकिन धीरे धीरे हमारे समाज पढ़ा है, लिखा है, जो बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं, संविधान लिखे हैं, उन्हीं के आधार से यहाँ पर पढ़ते हैं लोग। तो ये धीरे धीरे गुलामी हट रहा है, देखना रही है। जहाँ भाजपा के और स्वर्ण में और जातिवाद पूरे भारत में हो रहा है, कितना जातिवाद हो रहा है, सब बात आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जातिवाद लड़ाई हो रहा है। तो आप जातिवाद नहीं मानते हैं? हम जातिवाद नहीं मानते हैं। जो जातिवाद कर रहे हैं अभी तो पूरे खुलेआम हो रहा है जातिवाद, लेकिन SC ST OBC लोग एक हो रहे हैं। जो भारत के मूल निवासी है वो एक हो रहे हैं। कैसे एक हो रहे हैं? हम लोग विचार से एक हो रहे हैं। जो बाबा साहेब के विचार है, जो बाबा साहेब के मान रहे हैं, जो जिनको समझ में, पढ़ाई लिखाई से समझ में आ गया कि हम कहाँ के हैं, क्या है, नहीं है, हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, उनका पहचान किया जा रहा है। अभी जो है इस देश में आप SC ST OBC की बात कर रहे हैं, तो SC और ST समाज के लोग मोदी के हनुमान बने हुए हैं। देखिए, मोदी का हनुमान बने हैं, अब सुगार्थी बने हुए हैं। ये अपना धंधा बनाए हुए हैं, बिजनेस है, तो बिजनेस के आधार पर है। तो थोड़े जो हनुमान बनल है तो सब ओकरे तरफ चल जाएगा, हनुमाने के तरफ। सुग्रीवों के पार्टी होता है भाई। तो आप सुग्रीव है, और क्या लगता है? हाँ? सुग्रीवो है, सुग्रीव है, बाली है, और बहुत सारा है जो विरोध किया है। राम के विरोध किया था, हनुमान के बात क्या करते? हनुमान का विरोध नहीं हुआ था, हनुमानों के विरोध हुआ था। तो वो हनुमान का ना विरोध हुआ था, तो ये वो हनुमान के विरोध हो रहा है। आपका इशारा हुआ ही तो जा रहा है, तो हमारा मेरा खुला इशारा है। कहाँ विरोध हो रहा है? पूरा विरोध हो रहा है। कहिएगा जो पूरे हनुमाने के तरफ है, पूरे हनुमान के तरफ नहीं है। ये भरम में न रहे, हनुमान जी भरम में न रहे। हनुमान जी पूरे पहाड़ उठा लेते थे, अक्ल था, लेकिन अंतिम में पता चला कि हनुमान के आग पूछ में लग गया आग। पूछ में आग तो हाँ, लंका में लगा। हाँ, तो वैसे ही लगेगा एमकी भी। एमकी लग जाएगा, लग गया है कि लगेगा? क्या लग गया है, वो देख ले। तो आपको जो है उस हनुमान से चाहे बीजेपी से क्या नुकसान है? नुकसान बुझिए ना, जे बीजेपी है ना तो प्राण खाली चल रहा है, कभी निकल जाएगा कर कोई गारंटी नहीं है। बीजेपी से यही दिक्कत है। अच्छा, मानो प्राण कभी भी निकल सकता है। ऑक्सीजन खाली है लगा हुआ, तो जिंदा है न तो पूरा संविधान माने खत्म है। संविधान खत्म है, उसी के ना क्रांति के लिए ये सब हो रहा है। संविधान कौन खत्म कर देगा? कौन करेगा? हनुमान जी करेंगे। हनुमान जी कैसे कर देंगे? तो वो है ना, हनुमान जी लगल है संविधान खत्म करने में। वो तो कहते हैं कि हम संविधान बचाने वाले हैं। वो वोट लेने के लिए, वोट बैलेंस बनाने के लिए। देखते SC एक्ट खत्म किया गया था ना, काहेला ना बोले हनुमान जी SC एक्ट का खत्म हो गया? आंदोलन हुआ था ना, आंदोलन हुआ, हमारे समाज पढ़ा लिखा है, सो आंदोलन किया कि चिराग पासवान आंदोलन किया, हनुमान आंदोलन किया है? वो नहीं किए थे। नहीं, कभी नहीं। उनका पिताजी भी था, वो भी नहीं बोले कुछ। हमारे जो दलित महादलित वो भी हुआ, कुछ नहीं बोले। दलित तो महादलित उस देखिए, जो समझ गया है, जो मूल निवासी समझ गया है, वो पूरा A to Z होते जाएगा जहाँ जाना है। मूल निवासी क्या है? मूल निवासी जो भारत के मूलवासी है, वही भारत के मूल निवासी है। मूल निवासी में कौन कौन से लोग? SC ST OBC आते हैं। तो OBC के लोग मानते हैं कि हम मूल निवासी हैं? मानते हैं। और कुछ लोग हैं
जो वो भी चाहते हैं जो कुछ यादव समाज के लोग हैं वो भी कह रहे हैं जो हम क्षत्रिय हैं, यह है वह है, वो भरम में न रहे। गौ लोग से आए हैं। हाँ, तो ये सब जब तक इनका देखिए राजनीतिक तरफ से अलग बात है, जो वोट बैलेंस के लिए वो सब करते हैं, जो हमारा समाज माने वोट करे, लेकिन ऐसा बहुत राजनीतिक से बात अलग की बात है। जो हमारे SC ST OBC है ये अलग बात है, जो हम एक हो रहे हैं। भीम जी को मानने वाले एक अलग विचारधारा होता है, राजनीतिक एक अलग मुद्दा होता है। तो यहाँ पर पूरी तैयारी किया जा रहा है। पूरे तैयारी किया जा रहा है और धूमधाम से हर साल मनाते हैं। इस बार भी धूमधाम से हाँ, कोई धूमधाम से मनाता है। मोदी जी कितनों रोक लगा दे, कोरोना वायरस ले आए, हम लोग सब दिन मनाते हैं। जो उनको करना है करे, केस करना है, FIR करना है कर दे, हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। हम लोग मनाएंगे तो मनाएंगे, चाहे कानून वो अपना हिसाब से करता है। कानून एगो हमरे लिए ना है, कानून सबके लिए है। आचार संहिता है, आचार संहिता है, तो वही हिसाब से कानून में हम भी कानून के मानते हैं, कानून के दायरे में रहकर मनाएंगे। तो आचार संहिता में जो है से बाजा नहीं बजाना होता है, इसके लिए परमिशन ले लिए हैं। हाँ, हम लोग परमिशन लिए हैं, लेकिन बाजा का माने परमिशन नहीं मिला था। तो कैसू का हम लोग गांव में छोटा मोटा बोला गया है, जो छोटा मोटा बाजा से अपना कार्यक्रम कर लीजिएगा। मानो बाबा साहब के अनुयायी हैं, उनका जो संवैधानिक रूल हाँ, है, हम भी संविधान मानते हैं, तो कानून को तो मानना ही पड़ेगा। मानो कानून को देखते हुए, जो कि बाबा साहब का जयंती में कानून का जो है से उल्लंघन न हो। हाँ, उल्लंघन न हो। तो यहाँ पर जयंती मनाया जा रहा है, जो आप देख सकते हैं पंडाल जो है वह आज तैयार हो रहा है और कल जो है जयंती मनाया जाएगा। बाबा साहब जो भारत रत्न के नाम से जाने जाते हैं। तो आप सभी से गुजारिश है, क्या यहाँ इस गांव के लोग कहीं इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे या और दूर से? यहाँ के गांव के पातेपुर प्रखंड में पड़ता है, और गांव के बात कीजिएगा तो A to Z गांव के लोग पूरे मन बना लिए हैं कि हम लोग पाखंड को छोड़ रहे हैं। पाखंड पूरे लोग बना चुके हैं, लेकिन क्योंकि सुधरने में धीरे धीरे लग रहा है। कल आकर देखिएगा कितना लोग यहाँ पर जुटेंगे से। पाखंड क्या होता है? पाखंड वो होता है जो मानसिक गुलामी वाला, जो मानता ही नहीं है, जो कुछ हो रहे, कह दीजिए गोबर के गणेश तो गणेश हो गया, गोबर के कह दीजिए हलवा है हलवा, वो भी मान लेता है। ये पाखंड होता है, लेकिन जो सच्चाई है वो नहीं मानता है। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्यक्रम प्रत्येक साल लगाया जाता है। इस बार भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वह कार्यक्रम बाबा साहब का 134वां जयंती धूमधाम से मनाने की तैयारी किया जा रहा है। तो आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे। और आप सभी से सादर आमंत्रित भी किया जा रहा है कि आप अगर यह वीडियो को देख रहे होंगे तो पातेपुर के मरुई पंचायत के अमठामा गांव में आप बाबा साहब की 134वां जयंती पर सादर आमंत्रित है। तो आप अपनी राय, आप अपनी विचार आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे। फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।